नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं नज़र दुनिया पर। आज हम बात करने वाले हैं यूएस में चल रहे इलेक्शन के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आप और किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं सुन पाएंगे। बस यूं समझ लिए कि आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के इस चुनाव प्रचार के बारे में, जो अब तक का अमेरिका का सबसे अनोखा चुनाव प्रचार रहा है। देखिए, यूएस में अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो एक देश और एक आदमी के लिए बहुत ज़रूरी थे। देश आप समझ सकते हैं, वो इज़राइल है, और जिस आदमी की मैं बात आपको बता रहा हूँ वो है इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, यानी एलन मस्क। देखिए, एलन मस्क ने अभी रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की जो ट्रम्प सरकार की है। उसने ट्विटर को ट्रम्प सरकार के लिए बिल्कुल समर्पित कर दिया। यानी आप मान सकते हैं ट्विटर पे जो ट्रम्प का कैंपेन चला है उसमें एलन मस्क ने इतना प्रचार किया है, हर पोस्ट को इतना वायरल किया है जिसमें ट्रम्प की नेगेटिव इमेज को भी पॉजिटिव बना के प्रेजेंट किया गया। और वहीं अगर आप कमला हैरिस के ट्वीट देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जिस पे बहुत सारे सैंक्शन और बारगोज लगा दिए गए। अगर मान लीजिए कि ट्रम्प इस इलेक्शन में जीतते नहीं तो एलन मस्क के लिए ज़िंदगी भर की जेल और उनका प्लेटफॉर्म एक्स ये डेमोक्रेट्स की मिल्कियत बन जाती, यानी उनकी प्रॉपर्टी बन जाती। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रम्प ने कहा था कि फेसबुक हमारे पोस्ट को वायरल होने से रोक रहा है। अगर मैं सरकार में आता हूँ तो फेसबुक पर बैन लगा दूंगा और मार्क जकरबर्ग को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगा। अब देखना ये होगा मार्क जकरबर्ग के लिए जेल के ताले खुलते हैं या नहीं। इस बारे में आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। वैसे जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स इस चुनाव में हारी क्यों है ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने इजराइल की मदद के लिए अपने नागरिकों का टैक्स का पैसा सारा गजा युद्ध में जेनोसाइड पर लगा दिया, जिसमें कई हजार मासूम बच्चे और औरतें मारी गईं। अगर मैं सही कहूं तो डेमोक्रेट्स पार्टी ने वास्तव में अपना सब कुछ खो दिया। राष्ट्रपति पद, सेनेट और संसद ये तीनों जगह से बर्खास्त हो गए। अब मुझे ये लगता है ये कई वर्षों तक विपक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कमला हैरिस की हार के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है उनका काला होना। क्योंकि देखिए, अमेरिका में ये नस्ली भेद बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा जब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे 5 साल पहले, तब ट्रम्प सरकार की गिरने की भी यही वजह थी। ट्रम्प सरकार में एक ऑफिसर थे जिन्होंने एक ब्लैक पीपल को उनकी गर्दन दबा के मार दिया था। इसके बाद वहां पे एक कैंपेन चला था जिसका नाम था ब्लैक लाइफ मैटर्स, कि कालों को भी जीने का हक है। उसके बाद से अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पे आ गए और ट्रम्प सरकार को गिरा दिया गया। देखिए, ट्रम्प के जीतने से एक फायदा तो हुआ है। वो फायदा ये है कि दुनिया के बाजारों ने आज एक बहुत ऊंची उछाल मारी है, क्योंकि अक्टूबर का ये महीना हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मनु साबित हुआ, क्योंकि लगातार भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ रही थी। अब देखना ये होगा ट्रम्प के आने से क्या ये रिश्ते पहले से बेहतर होंगे या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यूएस का पूरा इलेक्शन वो ज्यूस फंडेड रहा है, लेकिन ट्रम्प ने इस इलेक्शन को जीतने के बाद अपनी पहली स्पीच में कहा है कि मैं युद्ध को बढ़ाने नहीं बल्कि उसको ख़त्म करने आया हूँ। देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में पॉलिटिक्स और डिप्लोमेट की बात में बहुत अंतर होता है। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था वॉर इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्रम्प अपने वादों पे कितने सच्चे और कितने बेहतर उतरते हैं। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। क्या ईरान पे और भी ज़्यादा सैंक्शन लगेंगे? क्या रशिया और यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा या रशिया पे सैंक्शन बढ़ा दिए जाएंगे? क्या दुनिया के लिए एक वॉर का नया फ्रंट ओपन होने वाला है, चाइना ताइवान में या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बाइडेन की तरह ट्रम्प भी इजराइल को उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना बाइडेन कर रहे थे? इन सब का जवाब हमको कुछ महीनों में ही मिल जाने वाला है।